यथा कर्म तथा फलम मकरे नात्र संशयः शुभाशुभम समायाति सनि दृष्ट्वा सुनिश्चितम। मकर जो नवांश है ना, कर्म नवांश है। यहां पे जो ग्रह चलेगा वो कर्म के पथ को विस्तार देगा, कर्म उसको करना पड़ेगा। शनि जब यहां चले तो बहुत धीरे धीरे काम कराते हैं, लेकिन राहु चले तो काम को स्पीड दे देता है। जो आपने बोया है उसको काटना पड़ेगा, मेहनत से सफलता। शॉर्टकट में मजा आएगा, विजय होगी। अहंकार मत करिएगा, पतन हो जाएगा। मकर नवांश ये कहता है कि भाग्य नहीं, कर्म ही भगवान है। इसको वायरल लाइन मत बनाइएगा। मकर नवांश कहता है भाग्य नहीं, कर्म ही भगवान है। तो यहां पे जो आज चर्चा हो रही है, राहु महाराज 29 मार्च से मकर नवांश में गोचर करेंगे। अन्यत्र आप वीडियो कैसे सुनते हैं मुझे पता नहीं, मेरे पास मौका नहीं। मैं 2-3 चैनल चलाता हूं, लाइव भी आता हूं, लोगों से बात भी करता हूं, सामाजिक कार्य भी करता हूं, तो मेरे पास वीडियो देखने का मौका नहीं मिलता। यहां पे आपको नक्षत्र के अनुसार बताया जाएगा। शतभिषा गते राहु, शतभिषा में राहु महाराज है। और 29 मार्च से अभी कुंभ नवांश समय थे। कुंभ क्या है, रहस्य के साथ चलता है। कुंभ वेट करता है, मकर वेट नहीं करता। मकर कहता है आओ बेटा। मकर को बोलते हैं मगरमच्छ। क्या बोलते हैं, मगरमच्छ। इसलिए मकर में जो लोग आपके साथ जैसा व्यवहार करेंगे उनको वैसा प्रभाव मिलेगा। अनुशासन, रहस्य और कर्मफल तीनों की युति हो रही है। अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम, ठीक है। सूर्य और चंद्र को भी पीड़ा देने वाले राहु महाराज मकर नवांश में 29 मार्च से गोचर करेंगे 63 डेज के लिए। 31 मई को ये मकर से धनु नवांशा में उतर आएंगे। मतलब शतभिषा नक्षत्र के द्वितीय पदा में गोचर कर रहे हैं। क्या प्रभाव मिलेगा वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए? 63 दिन, 63 डेज। सुख के घर में चल रहे हैं, लेकिन लाभ प्रभाव तृतीय भाव का देंगे, थर्ड हाउस का देंगे। रिसर्च काम बहुत तेजी से चलेगा, हाथ आपका चलेगा। अब राहु आदेश नहीं देगा, राहु खुद काम करेगा। रहस्यात्मक चीजों में रुचि नहीं बढ़ेगी, उसको किया जाएगा। सिर्फ रुचि से काम नहीं चलेगी। पुरानी गलतियों का परिणाम आपके समक्ष आएगा। नई दिशा, विदेशी कनेक्शन बनते हुए यहां पे दिखाई देंगे। विदेश से लाभ होने के योग है, इसलिए लाभ बनाइए। हो सकता है गैस सिलेंडर ही मिल जाए। ये गैस सिलेंडर का जो ड्रामा है ना, इतना नहीं है जितना जनता टूट पड़ी है। हम भारतीय लोगों के साथ परेशानी यही है कि किसी चीज अफवाह में बहुत फंसते हैं। तो ये परेशानी अप्रैल में रहेगी, मई में खत्म हो जाएगी। मित्रों से धोखा मिल सकता है। थर्ड हाउस मित्रों का है। यात्रा करते समय गति ना पकड़े, ध्यान देके चले। मायावी राहु यदा शतभिषा स्थितो भवेत मित्र रूपवे शत्रवः छद्म वेश से प्रकटिता। छद्म वेश में आएंगे। छद्म वेश में बहुत लोग रहते हैं। अचानक वो छद्म वेश उनका हट जाएगा या छद्म वेश में प्रकट हो जाएंगे। इसलिए दृष्टि स्पष्ट रखिए। आंख झपकी माल दोस्तों का। अचानक लाभ होगा, स्थायी लाभ नहीं होगा। स्वास्थ्य को ध्यान में रखिए। काम ज्यादा करना पड़ेगा। रात में काम करने में ज्यादा मजा आएगा।
जब दुनिया सोएगी तो आपको लगेगा चलो एक वीडियो और बना लेता हूं। नींद की समस्या हो सकती है। बाहर से शांत, अंदर का तूफान संभालिएगा। ऊर्जा जल्दी प्रभावित होगी। नजर दोष इस समय आपके ऊपर लगेगी। कोई टोना टोटका करने वाला पड़ोस में बसा हो, कभी लौंग फेंक देते हो, कभी सिंदूर फेंक देते हो, उनसे बचिएगा। भावनात्मक गैप बढ़ेगा। दिमाग ज्यादा चलेगा। एक्टिव रहेंगे ऑनलाइन। रियल लाइफ ज्यादा बेहतर होगी रियल लाइफ की अपेक्षा। इस समय आप 63 डेज दोहरी जिंदगी जीने में मजा आएगा। जिंदगी दोहरी हो जाएगी। अंदर से अचानक बदलाव आएगा, झटका लगेगा, क्योंकि केतु बोलता है रिसेट करने के लिए, राहु बोलता है पहले सेट तो करने दो फिर रिसेट करेंगे। आसान नहीं होगा क्योंकि उतर के काम करना पड़ेगा। छुपे शत्रु 1 माह बाद सक्रिय होंगे। ठीक है, सावधान रहिएगा। सबसे अच्छा प्लस क्या है? प्लानिंग तगड़ी है। रणनीति में महारत, महाभारत नहीं, रणनीति में महारत हासिल करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। धुंध का राजा भ्रम का जाल राहु रचेगा जीवन में नया जाल। जो दिखेगा वो होगा नहीं, तो जो होगा वो दिखेगा नहीं। सतविसा रहस्य का खेल। और मकर नवांसा कर्मों का कठोर मेल। इसलिए संभलने की आवश्यकता है, जागने की आवश्यकता है। या तो आप रहस्य के स्वामी बनेंगे या उसी रहस्य में खो जाएंगे। या जो गोचर है फल सटीक मिलेंगे। जो करेंगे उसका फल मिलेगा। कर्म प्रधान मकरो नवांसः दुखेन लभते सिद्धि ना स्विग्रम कदाचनम। कर्म प्रधान है या नवांश, इसलिए राहु यहां पे अब खुद काम करेगा। प्लान ही नहीं बनेगा, उस प्लान को एक्टिव किया जाएगा। बातें सिर्फ दिमाग में, पेपर में नहीं। यहां पे मकर नवांश में राहु कर्म पथ पे आपको आगे ले जाएगा। ईमेल से, पत्राचार से, फोन से, विदेश में बैठे हुए मित्रों से नेटवर्क आपका अच्छा होगा। यथा कर्म फलम कर्म तथा फलम मकरे नात्र संशय। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा अब आपको फल मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा मकर नवांश भाग्य का नहीं, कर्म को भगवान मानता है। ठीक है, मकर को अगर बहुत सरल शब्दों में कहें, मेरे शब्दों में, मत पूछिएगा ज्योतिष की किस किताब में लिखा है। मैं बहुत सी बातों को किताबों से नहीं कहता। मकर को सीधा सीधा मगरमच्छ कह लीजिए। पानी में पड़ा है, अपने में मस्त है। उसको जाके उंगली करोगे तो तोड़ देगा, फिर हाथी भी वहां से निकल नहीं पाएगा। तो अपने ओरा में काम करने का है, मित्रों से कनेक्शन बनाने का है, लेकिन उसमें से एक कोई होगा जो पीठ पीछे षड्यंत्र रचेगा। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। भ्राम ब्रह्म ब्रह्म सा राहवे नमः। देखिए, वर्तमान युग राहु का युग है। समय के साथ यदि आप नहीं चल सकते तो आप बुद्धिमान नहीं हो सकते। आपको कहीं जाना है, आधे घंटे में आप गाड़ी लीजिए, 3 किलोमीटर का सफर, 5 किलोमीटर का सफर, 5 मिनट में सफर तय कर लीजिए। आप बोलो नहीं जी, हमारे तो पुरखे पैदल ही चलते थे, पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा, मैं पैदल चलूंगा। तो भैया आपको कौन समझा सकता है। इसलिए समय के साथ परिभाषा बदलिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। राहु जनित मित्रों से दोस्ती इस समय मजा देगी। लाभ लीजिए, छोड़ दीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।